हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो है वो वृत्त से आ गया है। तो हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि एक वृत्त है तो इसके बाह्य बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को छू कर गुजर जाता है, और ऐसा आप देख रहे हैं 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे याद रखने लायक बात यह है कि इस दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरी सदैव क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 2, एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उस पर भूमि के छाया की लंबाई दोनों क्या हो, समान हो, तो उन्हें इनको आप याद रखेंगे। यदि ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर हो तो क्या उत्तर होगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। यदि खंभा बड़ा होगा तो कोण 60 डिग्री का बनेगा। यदि खंभा छोटा होगा तो कोण 30 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे क्या करा है, दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर। एक बार आप फिर से सुनेंगे। यदि खंभा की ऊंचाई छाया की लंबाई के बराबर होगी तो कोण 45 डिग्री का बनेगा। यदि खंभा की ऊंचाई बड़ी होगी तो कोण 60 डिग्री का बनेगा। खंभा का ऊंचाई छोटा होगा तो कोण 30 डिग्री का बनेगा। प्रश्न संख्या 3, 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो यहाँ पे देखिए खंभा बड़ा है, यहाँ पे देखिए ये खंभा 12 है और ये इसकी छाया जो है वो 4√3 है। तो यहाँ पे खंभा का ऊंचाई बड़ा है तो क्या होगा आंसर, 60 डिग्री। ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। होता क्या है कि जैसे देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है और यदि ये 12 सेंटीमीटर है और ये है 4√3 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसको ये पूछा ये कितना होगा तो इसको हम थीटा मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो P और B किस में होता है, कहने का लंब दिया है और आधार दिया है। लंब और आधार किस में होता है, तो वो होता है किस में, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। यहाँ पे लंब है 12 और आधार है 4√3। यदि आप √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, रेशनलाइजेशन इसी को कहते हैं, प्रमेयीकरण, तो ये 12 से ये 12 कट जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या आ जाएगा, तो tan थीटा का मान आ जाएगा √3। तो यहाँ पे ये tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 60 डिग्री। वैसे इतना आप पेपर में नहीं करेंगे, ये MCQ है, तो आप सीधा उत्तर यही मानेंगे। जैसे देखिए आप देखेंगे कि यदि खंभा ज़्यादा बड़ा है, खंभा बड़ा है तो उत्तर 60 डिग्री। खंभा यदि छाया के बराबर है तो 45 डिग्री। खंभा यदि छाया से छोटा है तो उत्तर 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 4, आप 1-2 बातों का ख्याल रखेंगे। जैसे देखिए, यदि मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज बनाते हैं, समझेंगे इस बात को ध्यान से। अगर ये कोण 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2 होता है। एक बात और ख्याल रखेंगे, एक और त्रिभुज ले लेंगे जिसमें क्या होता है, यदि ये 45 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है, √2 होता है। ये हम बहुत अच्छे से अपने पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो आप देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहा गया है कि एक भूमि से ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है तथा उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो देखिए 60 के सामने कितना है, 100। तो आपसे क्या पूछा है, तो पतंग की डोरी की लंबाई। तो देखिए ये डोरी ये है, समझ रहे हैं। तो आपसे डोरी का लंबाई पे, तो 60 के सामने देखिए क्या होता है, √3। तो √3 का मान क्या दिया हुआ है, 100, और आपसे डोरी का, आपसे 2 का मान पूछा है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 100 बटा √3, और आपसे 2 का मान पूछा है तो 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 100 दूना 200 बटा √3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, यहाँ भी देखिए कोण क्या है, यहाँ पे कोण है 45 डिग्री। यदि कोण 45 डिग्री हो तो क्या बताए हैं, मीनार की ऊंचाई किसके बराबर होगा, छाया के लंबाई के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। और ऊपर में जैसा कि हम बता चुके हैं,
यदि मान लीजिए ये 10 मीटर है और यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है, तो फोटो बताएं, ये एक होता है, ये भी एक होता है, और ये क्या होता है √2। तो ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10। यदि आपसे ये पूछता तो ये क्या होता √2 गुने 10। तो आपसे क्या पूछा है कि छाया की लंबाई बताइए, तो जितना मीनार का ऊंचाई होगा उतना ही छाया का लंबाई होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न संख्या 6, 2 खंभा, एक 13 मीटर है, एक 7 मीटर है और वो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उसके सिरों के बीच की दूरी बताएं। तो हम यहाँ पे 2 खंभा बना लेंगे, एक 7 और एक 13। ये 7 है और ये 13 है, तो ये कितना होगा, ये भी 7 होगा और ये 6 होगा। और उसके पादों के बीच की दूरी, तो ये देख रहे हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं और इसको पाद बोलते हैं। तो इसके पादों के बीच की दूरी कितना है, तो ये दूरी 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। तो आपसे क्या पूछा, उसके सिरों के बीच की दूरी बताइए। तो ये बताइए, यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो सिरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 36 जोड़ 64 कितना हो जाएगा √100, जो किसके बराबर होगा 10 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई का यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा √3 होगा। तो क्या छाया क्या है √3 और ये क्या है, ये ऊंचाई 1 है। तो आप देख रहे हैं √3 का मान होता क्या है, तो आप कहेंगे 1.73। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि छाया बड़ा है, मतलब क्या पेड़ छोटा है। यदि पेड़ छोटा हो तो उत्तर क्या होगा 30 डिग्री। पेड़ यदि छाया के बराबर हो तो उत्तर क्या होता है 45 डिग्री। यदि पेड़ बड़ा हो तो उत्तर क्या होगा 60 डिग्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेड़ क्या है छाया से छोटा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 8, एक बात का ख्याल रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को करने से पहले आप कुछ बात को समझ ले। वैसे ऊपर तो समझा दिए, फिर वापस से रिवाइज करवा दे रहे हैं, आप उस बात को ध्यान से समझिएगा। यदि ये एक त्रिभुज है और यहाँ पे यदि 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 30 है और ये 90 डिग्री है, तो ये 60 हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि ये कहे 10 है, तो यदि 30 डिग्री के सामने 10 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, बस उसमें आप क्या करिए √3 से गुना कर दीजिए। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, बस 30 डिग्री के सामने जितना दिख रहा है उसका दुगुना, तो 10 दूना 20। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया एक मीनार से 100 मीटर दूर एक, तो यहाँ पे दूरी कितना है, तो दूरी देख रहे हैं 100 मीटर है और कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 30 के सामने कितना है 100, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा 100√3। यदि आपसे ये दूरी पूछता तो ये क्या हो जाता, ये 30 के सामने कितना है 100, तो 100 का दुगुना क्या हो जाता 200। लेकिन आपसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा 100√3। प्रश्न संख्या 9, 2 खंभों, जैसे एक खंभा कितना है, एक खंभा 6 है और दूसरा खंभा क्या है 11 है। ऐसा प्रश्न ऊपर भी बताया जा चुका है। यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और यदि ये पूरा 11 है तो ये 5 होगा। और क्या कहा है कि उनके पादों के बीच की दूरी 12 है, मतलब यदि ये उसका पाद है, ये इस खंभे का पाद होगा, तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा 12। आपसे सिरों के बीच की दूरी पूछा, तो सिरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 जोड़ 144, तो ये क्या हो जाएगा √169, तो ये क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया की लंबाई 4 है, उसी समय एक छाया की लंबाई यदि 50 है तो खंभे की ऊंचाई। ये एक अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है और इसको त्रिकोणमिति में भी पूछ लिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, पहले वृक्ष दिया हुआ है, तो 6:4 ये समानुपात होगा किसके, x:50 के। अब याद रखेंगे कि आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वृक्ष दिया हुआ है और यहाँ पे छाया दिया हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं छाया दिया, आपसे वृक्ष पूछा है,
तो इस बात का मतलब ये होगा कि 4 बराबर 50 है तो 6 बराबर क्या होगा, 75 होगा। आप इसको ऐसे देखिए, 6/4 बराबर यदि आप लिखते हैं x/50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x किसके बराबर हो जाएगा, 50 गुने 6 के, जो किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। उसको यदि आप 4 से कटाते तो ये 75 मरतबे कटेगा। यहाँ पे ये 15 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, इतना नहीं करना। जैसे देखिए ये 4, यहाँ भी देखिए क्या दिया, छाया 4 है, यहाँ पे देखिए छाया 50 है। तो ये 4 का मान कितना है, 50 है, तो आपसे 6 का मान पूछा है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 50/4 गुने 6, सीधा आप निकाल सकते थे 75। ये 75 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे एक बात हम फिर से दोहरा रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, तो यहाँ पे कौन है बड़ा, खंभा बड़ा है। खंभा बड़ा होता है तो क्या होता है उत्तर, 60 डिग्री। खंभा यदि बराबर होता है तो उत्तर क्या होता है, 45 डिग्री। खंभा यदि छोटा होता है तो उत्तर क्या होता है, 30 डिग्री। यहाँ पे खंभा क्या है, छाया से बड़ा है, तो उत्तर क्या होगा, 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 12, यहाँ भी क्या पूछा है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये देखिए खंभा की छाया और खंभा की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। यदि दोनों बराबर होता है तो उत्तर क्या होता है, 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 13, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, खंभा की छाया और खंभा की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें भी क्या होगा उत्तर, 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो आपको 45 डिग्री दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए पाई का मान होता क्या है, पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है, 180 डिग्री रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, 180 में 2 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी में 60 डिग्री लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 30 डिग्री। जैसा कि बताया कि पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और उसमें यदि 2 से भाग देते हैं तो 90 आता है, 3 से भाग दीजिएगा तो 60 आएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री, तथा 6 से भाग दीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ भी देखिए क्या कहा गया कि खंभे की छाया और खंभे की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है तो उत्तर क्या होता है, 45 डिग्री, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, क्या कहा गया, यदि H1 तथा H2 के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या होगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे देखिए 2 मीनार है, इसको आप H मानिए और इसको आप H1 मानिए, या इसको H2 मानिए और इसको H1 मानिए। यहाँ पे 2 मीनार हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1, ये H1 होगा, ये H2 होगा। यहाँ पे H1 जो मीनार है वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, और जो H2 मीनार है उस पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो ये दोनों भुजा बराबर होगी, ये यदि एक होगा तो ये भी एक होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यदि 60 के सामने क्या है, 1 है, तो 30 के सामने क्या होगा, तो 30 के सामने क्या होगा, 1/√3। और यदि यहाँ पे देखिए ये कितने के सामने, ये 30 के सामने यदि 1 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3। आपसे क्या पूछा गया, दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो क्या होगा, √3 अनुपात 1/√3। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3:1। बस ऐसे क्रॉस गुना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार के छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो आप मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए, फ़ोटो बनाते समय आप ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप मीनार के नज़दीक जाते जाएंगे तो क्या होगा कि कोण का मान बढ़ते जाएगा। जैसे 45 और 60 का आ गया है, तो जो दूर है
जितना दूर आप रखेंगे कोण का मान क्या होगा, उतना कम होगा, और जितना आप नज़दीक जाते जाएंगे कोण का मान बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री और 30 के सामने यदि 1 होगा तो 60 के सामने √3, और ये यदि 45 के सामने √3 तो ये पूरा √3 होगा, और ये क्या होगा √3 - 1। ये ड्राइंग आप कर लेंगे नोटबुक पे। अब देखिए ये क्या दिया गया है, ये दूरी दिया गया है, ये कहा गया है कि 50 है, और यहाँ पे इस दूरी का मान क्या है, √3 - 1। तो ये √3 - 1 का मान कितना है, 50 है। आपसे क्या कहा गया है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई कितना है यहाँ पे, √3। तो जब √3 - 1 50 है, तो एक क्या हो जाएगा 50/√3 - 1। और आपसे क्या कहा गया, √3 का मान बताइए, तो √3 से गुना कर दिए, फिर इसका परिमेयीकरण कर दिए। तो ये देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, a² - b²। 2 से यदि 50 को काटते तो यहाँ पे 25 मरतबे कट जाएगा, तो क्या होगा 25 इंटू इसमें यदि गुना करेंगे तो क्या होगा 3 जोड़ √3। ये ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्या 16, एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये एक यदि मीनार है और यहाँ से ये कितने मीटर की दूरी पर है, तो ये है 21 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, 60 के सामने क्या है 21, तो 60 के सामने होता क्या है, तो 60 के सामने होता है √3। तो √3 का मान कितना है 21, तो 30 के सामने का मान पूछा, यही तो ऊंचाई, वो तो 1 होता है, तो आपसे 1 का मान पूछा है। 1 का मान क्या होगा 21/√3। अगर आप √3 से गुना करेंगे अंश और हर को तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, तो ये कितना आएगा 7√3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, एक मीनार की पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, आप देखिए ये ड्राइंग है, इसमें क्या कह रहा है कि ये तो 90 डिग्री का होता है, और ये है 50√3, और उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो ये तो 60 होगा। तो आप देखिए 60 के सामने होता कितना है, तो 60 के सामने कितना होता है √3, और 30 के सामने 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने कितना होता है 2। तो देखिए √3 का मान कितना है 50√3। तो आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा 1, तो 1 का मान क्या होगा 50√3 बट्टा √3, तो √3 से √3 काट देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात कितना है, 1:3। यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे √3 होगा। अब देख लीजिए ये यदि छड़ है, छड़ 1 है और छाया कितना है √3, तो √3 का मान कितना होता है 1.73। तो देखिए बड़ा कौन है, छड़ बड़ा है या छोटा है, छड़ छोटा है, तो उत्तर क्या होगा 30 डिग्री। छड़ यदि बड़ा रहता तो उत्तर क्या होता 60 डिग्री। छड़ यदि बराबर रहता छाया के तो उत्तर क्या होता 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए छड़ क्या है छोटा है, तो उत्तर होगा क्या 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19, 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई कितना है 5 मीटर। तो देखिए घर भी 5 मीटर ऊंचा है, छाया भी 5 मीटर ही लंबा है, तो जब कभी भी दोनों बराबर हो तो उत्तर क्या होता है 45 डिग्री। यदि घर बड़ा होता तो उत्तर क्या होता 60 डिग्री, यदि घर छोटा होता तो उत्तर क्या होता 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए घर और छाया दोनों का लंबाई क्या है बराबर है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।